Now, the equation of tangent तो सबसे पहले अगर आपको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इज इक्वल टू द 0, उस पर एक पॉइंट, उस पर ध्यान से सुनना, उसी सर्कल पर एक पॉइंट गिवन होगा x1, y1, जिसको आप क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मेरा कहना है कि आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। तो उस पॉइंट पे जो ड्रॉन टेंजेंट है उसकी आपको क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन, हम बात कर रहे हैं पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म यानी कि आपको उसका क्या पता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है पहले। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उस सर्कल पे ड्रॉन टेंजेंट की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो ऑब्वियस है आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट तो इस लाइन का पता ही है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक ही पैरामीटर और जरूरत है, वो है स्लोप। आपको ये पता है कि ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर माइनस का g कॉमा माइनस का f है, और इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं मिला दूं तो ये एंगल यहां पे 90 डिग्री है। यानी कि इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप आप मेरे से बोल सकते हो कि y1 प्लस एफ डिवाइडेड बाई फिगर में x1 प्लस जी होगा। तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर इस सर्कल की लिखनी है, whose point of contact is whose point of contact is x1 y1, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट पहले से पता था, स्लोप इसी का रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन होगा। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वेट विथ माइनस का x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। ये प्रोसीजर हम अप्लाई करके बहुत आसानी से इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका पता है। अगर आपको सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो आप सीधे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस तरीके से यहां पर लिख सकते हो। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है बच्चे? इस मेथड को अप्लाई करने की जगह पर, ये तो ज्योमेट्रिकली फील हुआ, एक यूनिवर्सल मेथड यानी कि शॉर्टकट ट्रिक की अगर हम बात करें, वो भी उसी तरीके से dy बाई dx करके यूज करके आता है। हमें डेरिवेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना। इफ s इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस का 2hxy, ये केवल सर्कल के लिए नहीं, इनफैक्ट इट्स एप्लीकेबल फॉर एनी सेकेंड डिग्री कर्व। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0 सपोज किसी सर्कल की इक्वेशन है, किसी सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन है, और p is a px1 y1 is a point of कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट है। कोई भी, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे सर्कल हो, अगर
x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट है इस सेकेंड डिग्री कर्व के ऊपर जिसका इक्वेशन कैपिटल S बराबर 0 है और इस पर ये पॉइंट आपका x1 y1 है फिगर में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर ये मेथड आपको नहीं पता होता तो आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करके इस कर्व का dy by dx निकालते और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छापते तो उसका स्लोप पता चल जाता टेंजेंट का और पॉइंट और स्लोप को लेकर भी आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस डायरेक्ट बात को याद रखें। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या काम करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर अपीयर हो रहा है कहीं पर भी उसको रिप्लेस कर देंगे x मल्टीप्लाइड बाई x1 यानी कि इसी से एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x मल्टीप्लाइड बाई x1 से। इस y स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे यहां पर सिंपली y मल्टीप्लाइड बाई y1 से। y स्क्वायर का टर्म जो भी उस कर्व की इक्वेशन में अपीयर होगा उसको रिप्लेस कर देंगे y मल्टीप्लाइड बाई y1 इसी x1 y1 से हम उठाएंगे। द 2xy को रिप्लेस करेंगे 2xy मतलब अगर 3xy लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 3/2 करके 2xy को रिप्लेस करेंगे, ध्यान देना x के y1 प्लस y के x1 से। ऐसा क्यों करेंगे इस पे क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये फिर से मैं कहूंगा dy by dx को लेके ही ये तरीका आया है, बस अब शॉर्टकट अपन अप्लाई कर रहे हैं। द 2x को रिप्लेस कर दोगे आप सीधे इज द x प्लस x1 से। 2x जहां पे भी अपीयर होगा लीनियर टर्म उसको आप रिप्लेस कर दोगे। 2 नहीं भी है 3x है तो 3/2 इंटू 2x बना के 2x को रिप्लेस करोगे x प्लस x1 से। द 2y को रिप्लेस करोगे सिंपली y प्लस y1 से। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करके इस कर्व की इक्वेशन में जब हम करेंगे तो हमें एक क्या मिलेगी, लीनियर इक्वेशन इन x एंड y मिलेगी। वही लीनियर इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वही लीनियर इक्वेशन आपकी यहां पे क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो हम लिखते हैं, याद रखते हैं कैपिटल T बराबर 0। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें किसके लिए अप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है टू बी रिमेंबर कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन होना चाहिए। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैपिटल T बराबर 0 कैसे लिखोगे, a मल्टीप्लाइड बाई x इंटू x1। मैंने कहा x स्क्वायर इज रिप्लेस बाई यही कैपिटल T है, ax इंटू x1 प्लस h को बाहर रखा कांस्टेंट 2xy की जगह पे xy1 प्लस y का x1 इज अ प्लस by1 प्लस, थोड़ा सा लाइन जगह कम है इसलिए नीचे लिख रहा हूं, g मल्टीप्लाइड बाई x प्लस x1 प्लस f मल्टीप्लाइड बाई y प्लस y1। 2fy में से 2y को रिप्लेस किया, कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा। तो ये आपके पास किस इक्वेशन की बात हो गई, कैपिटल T बराबर 0 की कहानी हो गई। और ये कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एनी सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन में ये बात एप्लीकेबल होगी। सर्कल की इक्वेशन में जब आपने देखा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट होगी, तो उसका स्लोप हम लोग एक और जगह से निकालकर भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करने का जितनी जल्दी से अगर कोशिश करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अंडरस्टैंड ये बात सभी को यहां तक। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म यानी कि आपको क्या दे रखा था बच्चे,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा था और आपको उस सर्कल, यहाँ पे अपन सर्कल पढ़ रहे हैं इसलिए उस सर्कल की क्या लिखना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना था। जैसे अगर आपको कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिंपली टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4y माइनस का 5 इज इक्वल द 0 इफ प्लस c लिख देता हूं, इफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज माइनस का 2,3। Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent of a circle if the point of contact is माइनस का 2,3। तो आपको एक सर्कल जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है और उसकी आपको टेंजेंट लिखनी है, तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे ध्यान दें। अगर चूंकि ये एक सर्कल है, सी एक आर्बिट्री नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ऑब्वियसली सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो सी आपका निकल जाएगा और हमें सी की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि ये एक सर्कल है और ये एक अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है माइनस का 2,3, तो आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए आपको पता है कि ये सेंटर है 3/2, पे है सेंटर का कोऑर्डिनेट। आप इस लाइन का स्लोप आराम से लिख सकते हो। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल 3 माइनस का -2 यानी कि 5 माइनस का 2 माइनस का 3/2 यानी कि माइनस का 4 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 7। तो इसी के परपेंडिकुलर लाइन ये होगी जिसका स्लोप आपका सिंपली 7 डिवाइडेड बाई 10 हो गया बच्चे। तो आप मेरे से बोल सकते हो 10y माइनस 7x, 10y माइनस 7x और पासिंग थ्रू द पॉइंट यानी कि 330 और 14, तो इस 30 है ना, 44 शायद। तो ये उस लाइन की इक्वेशन हो गई जो कि अपन को रिक्वायरमेंट थी। ये तो उसके लिए हमें पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ा। अब कैपिटल T बराबर 0 कैसे लिखेंगे समझिए। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अपीयर है, उसको अपन रिप्लेस कर देंगे। उसको पहले तो c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को सही बनाने के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट c में दे रखा है। तो c का वैल्यू आप क्या लिखोगे यहाँ पे 9 प्लस 13 नहीं क्या कर रहा हूं 4 प्लस 9 सिंपली 13 प्लस का 6 प्लस का 12 प्लस का c बराबर 0। 13 और 12 25 और c इज इक्वल टू माइनस का 31। ये क्वेश्चन में दिया है। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेकंड मेथड से अगर लिखेंगे तो सिंपली कैपिटल T बराबर 0 लिखना है। उसके लिए एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस बाई x इंटू x1 यानी कि -2 का मल्टीप्लाई प्लस y इंटू y1 यानी कि 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इज x प्लस x1 यानी कि x प्लस x1 निगेटिव है तो माइनस का 2। ये 2 समझ में आया क्योंकि 2x को रिप्लेस करना था, 2y को रिप्लेस करना था तो कांस्टेंट 2 छोड़ दिया, तो y की जगह पे रिप्लेस करेंगे y प्लस 3 और c की जगह पे रिप्लेस करोगे माइनस का 31 इज इक्वेट विथ 0। इस पूरे इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाइड करोगे तो सेम आंसर आना चाहिए आपका माइनस का 2x माइनस का 3/2x यानी कि यहां से आपको मिलेगा माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2 का x, द 3y प्लस का 2y यानी कि प्लस का 5y यहां से कांस्टेंट टर्म मिलेगा। एज अ सिंप्लीफाइड करो तो माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 प्लस का 6 यानी कि प्लस का 9
बोले बच्चों? सही है। कितना यहां से कितना कांस्टेंट टर्म मिलेगा आपको? बोलो जल्दी से। इधर आपको कांस्टेंट टर्म 2 2 कैंसिल, तो प्लस का 3 मिलेगा, प्लस का 3 2 जा 6 मिलेगा और माइनस का 31 मिलेगा। तो 9 माइनस 31 यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ अलग हो गया। पासिंग टू द पॉइंट पुट किया तो 4 4 है ना, 4 9 13 माइनस 6 प्लस का 6 4 3 जा 12 एंड सो ऑन। सही था, प्लस सी आया, 13 प्लस 3 25 माइनस का 31 एकदम सही था। ये तो सर्कल की इक्वेशन हो गई। x इंटू माइनस का 2 y इंटू 3 इज अ माइनस का 3 अपॉन 2। अच्छा, पहले पासिंग टू द पॉइंट कितना था बच्चे का? चलो सही है, आई थिंक 9, तो 2 भी तो है। तो 9 माइनस 31 यानी कि कितना हो गया बच्चे? ये 22 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का 22 यानी कि इस इक्वल द 22 और 2 का एलसीएम लेंगे तो सेम आंसर आपको अपीयर होगा। तो ये बहुत इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए सेकेंड डिग्री इक्वेशन में इस टर्म को इससे रिप्लेस कर देने पे और x1, y1 इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर है तो हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस तरीके से इसकी लिख सकते हैं। डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम इसकी यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, तो उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लिखने के लिए आप सिंपल कैपिटल T बराबर 0 याद रखना है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर गिवन है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? कैपिटल T बराबर 0 होगी। कैपिटल T बराबर 0। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हमें उस टेंजेंट का स्लोप गिवन है तो हम उस सर्कल की टेंजेंट को कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हमें सर्कल का टेंजेंट का क्या गिवन है? स्लोप। स्लोप फॉर्म मतलब स्लोप इज गिवन है। सपोज उसके लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं लेट एज्यूम, यहां पर स्पेशल केस पहले एज्यूम कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक सर्कल है, स्पेशल क्यों है ये? क्योंकि इसका सेंटर एट ओरिजिन है एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज आपका m है। Assume the equation of circle x square plus y square is equal to r square है और slope of tangent m है। तो given slope की कितनी लाइन इस सर्कल की टेंजेंट होगी? सबसे पहले ये फील करते हैं। given slope यानी कि डायरेक्शन अगर फिक्स कर दिया जाए तो आप फील कर सकते हो कि कितनी ऐसी टेंजेंट होगी बच्चों? 2। गिवन स्लोप की इज 2 टेंजेंट होगी। ये सभी को क्लियर हो गया। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है जिसका स्लोप m है तो लेट एज्यूम अगेन कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नहीं पता है, उसकी जगह पे पैरामीटर स्लोप पता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज सिंपली आप m के टर्म में क्या एज्यूम करोगे? y is equal mx plus c. The equation of tangent is considered to be y is equal to mx plus c. तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। अगर ये सही में ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है, सही में ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है, तो सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर होगा। इज द कंडीशन फॉर द टेंजेंसी कि अगर कोई लाइन सर्कल की
टेंजेंट है तो सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के क्या होगा, बराबर होगा। तो सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ओरिजिन अभी लिया है मैंने सर्कल, तो यानी कि ये मॉड का c अपॉन अंडर रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वेट विथ r आ जाएगा। तो m आपको पता था, इक्वेशन लिखने के लिए आपको c का जरूरत था, तो c का वैल्यू आपको आ जाएगा प्लस माइनस r इंटू अंडर रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। So now the equation of tangent for circle x square plus y square is equal to r square in slope form, directly या indirectly आपको slope given था लाइन का, in the slope form is क्या हो जाएगा बच्चे, y is equal to mx प्लस माइनस क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मैंने ये पहले ही आपको फिगर में दिखाया कि गिवन लाइन की ऐसी कितनी गिवन स्लोप की ऐसी कितनी टेंजेंट होंगी, 2। y is equal to mx प्लस माइनस is a r into अंडर रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी उस टेंजेंट की क्या हो जाएगी, इक्वेशन। लेकिन ये एक पर्टिकुलर सर्कल के करस्पॉन्डिंग, क्लियर सर। नाउ इफ जनरल सर्कल की बात करें तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब आप फील कर सकते हो कैसे देखना, कैसे मैं, यही सेम कॉन्सेप्ट, सेंटर कुछ भी हो सकता था ओरिजिन के अलावा। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इन द स्लोप फॉर्म, इन द स्लोप फॉर्म में इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन। तो आप कह सकते हो कि जैसे आपके पास पहले सर्कल यहां था तो आपने m स्लोप की टेंजेंट ऐसे लिखी, जब सर्कल आपका यहां चला गया तो उसी स्लोप m की, अगर m ही स्लोप है तो वो लाइन पैरेलली शिफ्ट हो जाएगी सर्कल के साथ साथ। तो सीधे इस इक्वेशन में y की जगह पे y माइनस बीटा और x की जगह पे x माइनस अल्फा रख देने पे, जैसे सर्कल अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट हुआ है वैसे ये लाइन भी आपकी शिफ्ट हो जाएगी। तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस सर्कल इन द स्लोप फॉर्म इज सिंपली, मेरा तरीका होता है y माइनस बीटा इंटू m इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस r इंटू 1 प्लस का m स्क्वायर। तो ये इस पर्टिकुलर सर्कल जो कि जनरल, इसको सेंटर निकाल लिया, रेडियस निकाल दिया और इस फॉर्म को सीधे यूज कर लिया है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आपको स्लोप गिवन होता है तो आप टेंजेंट ऑफ द सर्कल इस तरीके से आप कंक्लूड सिंपल करते हो। अंडरस्टैंड सभी को अच्छे से। जैसे अगर मेरे से कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट find the equation of tangent drawn from to a circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6y find the equation of the tangent drawn to the circle which are perpendicular to 3x plus 4y is equal to 5। तो अगर वो लाइन सही में इसके परपेंडिकुलर है और सर्कल की टेंजेंट है, यानी कि आपको फील करना है कि आपको स्लोप पता है,
और अगर आपको स्लोप पता है कि इसके परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप अपने आप कंक्लूड कर सकते हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस लाइन का स्लोप आपका कितना है, माइनस का 3/4, तो टेंजेंट का स्लोप 4/3 हो गया, m की वैल्यू बोले। लाइन की सर्कल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये लिखा है x + 2 का होल स्क्वायर y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ 9 4 13 और 12 25 शायद। तो हमें पता है कि इस सर्कल की इस स्लोप की टेंजेंट लिखने का तरीका y + 3 इस इक्वेट, आप समझ सकते हो उसके लिए याद होने चाहिए। तो ये शिफ्ट हुआ तो मैंने लाइन को भी पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इज 4/3 इंटू x प्लस का 2 प्लस माइनस का 5 रेडियस इंटू रूट ओवर 1 प्लस का m स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 9 16/9 तो 25/5 और जो भी इसको एक बार प्लस के साथ और एक बार इस इक्वेशन को प्लस के साथ और एक बार इस इक्वेशन को माइनस के साथ सॉल्व कर देने पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल विच आर परपेंडिकुलर या पैरेलल या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस लाइन का स्लोप अगर आपको गिवन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर उस लाइन का आपको स्लोप गिवन है तो आप बहुत आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वहां पर लिख सकते हो। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है। उसके अलावा हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कहा जाता है। एक पॉइंट जो कि एक्सटर्नल होता है उससे ड्रॉन टेंजेंट की बात होती है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट। सिंपली एक सर्कल की इक्वेशन होगी आपको x² + y² प्लस, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो बच्चे, इस डज नॉट मैटर। एक आपको पॉइंट गिवन होगा P ऑफ x1, y1 और आपसे कहेगा कि इस पॉइंट से इस सर्कल पे जो ड्रॉन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन बताओ। तो सबसे पहले कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है तो कैपिटल T बराबर 0 इसके लिए आंसर नहीं होगा। अंडरस्टैंड एक स्टेटमेंट। तो अगर आपको इस PA और PB का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, इस PA और PB का इक्वेशन चाहिए तो आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 पता ही है। आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 पता है और आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस। मान लेते हैं इस फॉर्म की जगह पे सर्कल की इक्वेशन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, या आप बदल भी सकते हो आराम से अपने आप, इस फॉर्म में गिवन है या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सेंटर और रेडियस ही चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या काम करते हो कि m1 और m2 निकालने के लिए आप यहां पर इस स्लोप फॉर्म में इस टेंजेंट की इक्वेशन कंसीडर करते हो। तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन इस सर्कल के लिए क्या हो जाएगी बच्चे, y माइनस का बीटा इज इक्वल टू m इंटू x माइनस का अल्फा प्लस माइनस r इंटू 1 प्लस का m स्क्वायर। स्लोप फॉर्म में आप सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हो इस सर्कल के लिए, फिर उस पासिंग थ्रू द पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू सॉल्व करते हो। पासिंग थ्रू द पॉइंट यानी कि x1, y1 माइनस बीटा, ये वाला इसको इधर लेके आते हो प्लस माइनस को हटाने के लिए, m इंटू x1 माइनस अल्फा, प्लस माइनस वाला टर्म इधर ही रखते हो, इज
इट्स सेटिस्फाइड। ये स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 1 होगा। और स्टेप 2 आपका क्या मैंने बोला, इट्स सेटिस्फाइड बाई x1 कॉमा y1। फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग करके हम एक क्या मिलती है, हमें m में एक क्या मिल जाती है, क्वाड्रेटिक मिल जाती है। और m क्या था, इस लाइन का स्लोप था। तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आते हैं, वो जो रूट्स आते हैं m1 और m2, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आते हैं m1 और m2, वो इस ड्रॉन टेंजेंट के क्या हो जाते हैं, सिंपली स्लोप हो जाते हैं। आपको m1 और m2 पता चल गया, आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट पहले से पता था x1 y1, तो आप लाइन की इक्वेशन बहुत आसानी से लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर, दो टेंजेंट होंगी एक्सटर्नल पॉइंट से, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस का x1। सिमिलरली स्लोप निकालने के बाद, और स्लोप वहां से निकाला, y माइनस y2 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस का x2 आप कर देते हो। कुछ केस में फिर से मैं कहूंगा कि ये m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ जाता है, तो इस केस में m का एक रूट तो ये हो गया और m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, यानी कि दूसरा रूट टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी कि इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन इस सर्कल की टेंजेंट होगी, और वो वर्टिकल लाइन उस केस में क्या हो जाएगी, x बराबर x1। भाई x1 y1 से पास करने वाली वर्टिकल लाइन की इक्वेशन सिंपली x बराबर x1। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आप कैसे प्रोसीड करते हो, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन कंसीडर करके, पासिंग थ्रू द पॉइंट से सेटिस्फाइड करा के, क्वाड्रेटिक इन m बना के उसके रूट्स निकाल कर। अंडरस्टैंड यहां तक अच्छे से। और वो m1 m2 आ जाता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 पता था, तो हम अलग अलग लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। डन, सभी को यहां तक अच्छे से।